2 माह से हमने घर का किराया नहीं दिया, परेशानी बड़ी है। ठीक है, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जी सैलरी आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें क्लियर किया जाए। कभी को कहते हैं कि जी हाँ इनके नहीं है, कभी कहते हैं कि जी फाइल गई है, कोई कहता है कि जी अब जा रही है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। इस कुर्ब से हमें निकाला जाए। ठीक है, हमारे बकाया जाते हैं वो दिया जाए, हमारी सैलरी है वो भी नहीं ना हमें कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या मेरी सर 54 है, तो इसमें मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और मैंने ऑपरेशन करवाया हुआ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। वाहिद कफील है? जी मैं वाहिद हूँ, किराएदार हूँ सर। ठीक है, मैंने 2 माह से किराया नहीं दिया। तो आप मजदूरी भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, ना को रखेगा ही सर, मुझे कोई नहीं रखेगा। तो मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है सर, मैं क्या करूँ। डेफिनेटली अल्फाज मेरे पास भी नहीं है। आप लोगों की तकलीफें तो उनके, ये बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। मैं यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ में हूँ, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। अभी यहाँ पे हमें 3 साल 4 साल हो गए हैं। यहाँ पे हम मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद उनकी पट्टियाँ, उनकी देखभाल, हर तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे पहले इंटरनेशनल लेवल का इलाज का था, जो कि अभी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। यहाँ पे निज़ाम तबाह कर दिया गया है। अभी बताएं मुझे, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था, मैं आउट ऑफ सिटी से हूँ, मैं किराया भी देना है, मैंने यहाँ पे खाना भी अपने घर वालों को भी देखना है, मैं कैसे देखूँगा। दूसरा ये है कि अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया इतनी जल्दी, बेरोजगारी के अंदर मुझे जॉब कहाँ से मिलेगी। यही पैरामेडिकल स्टाफ अगर खुद जाकर अभी क्लिनिक बनाकर यही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा तो ये हुकूमत फिर भी गला घुटेगी, कुछ काम भी नहीं करने देगी। ऐसा निज़ाम पैदा कर दिया गया है कि कोई बंदा कैसे खाएगा, कैसे अपने घर वालों को देखेगा। एक जॉब नहीं है, कोई निज़ाम, दूसरी जॉब का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो ये निज़ाम कैसे चलेगा। अब अगर मैं पैरामेडिकल स्टाफ हूँ, मुझे ये क्लिनिक अलाउ तो नहीं है। कितने अरसे से आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ, 2021 से। आते हैं आप? मैं पत्तों से बेसिकली हूँ। तो अभी मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ, मेरा घर जाऊँगा तो मैं घर वालों को कहाँ से लेके जाऊँगा, राशन जो मामला आता है बाकी। तो यहाँ पे रह के भी मैं अगर मुझे खाना मैसर नहीं है। यहाँ पे 2 माह हो गए, किराया नहीं दिया, मैं अपना खुद का नाश्ता खाना नहीं खा सकता। घर वाले तो कॉल करते होंगे पैसे भेजें, तो साफ ज़ाहिर है क्या करेंगे हम, ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो फिर यहाँ पे स्ट्रेस खुदकशी होगी और क्या होगा। मायूसी है, लेकिन मायूसी है, ऐसे पैदा कर रहना ही कोई नहीं है। हमने भूख से ही मर जाना है, तो गरीब रहना ही नहीं, तो गरीब आवाम खत्म ही होनी है। जिन लोगों के इतने मसाइल हैं, आप बच्चों को क्या स्कूल भेज रहे हैं? आप स्कूल वालों ने निकाल दिया है बच्चों को, उन्होंने कहा फीस लेकर आए 3 माह की। किराए वाले मेरा सामान उठाकर फेंक रहे हैं। मुझे बताएं मैं क्या करूं। सड़क पर रहे हम, मरियम नवाज साहिबा तक मेरी अपील पहुंचाए कि हम बहुत मजबूर हैं, हमारी आकर आवाज सुने, हमारा इधर हक अदा करे। हमें 3 महीने की सैलरी नहीं मिली, हम बीमार लोग हैं। 9 साल हो गए हमें इधर काम करते, 9 साल से, लेकिन हमारी कोई फायदा नहीं हुआ। हमें कोई फायदा नहीं हुआ, किसी ने हमारा कोई नहीं किया। हमने इधर अफसरान से कह के थक गए हैं, सबसे कह के, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमारी मरियम नवाज साहिबा से यही अपील है कि अगर वो नहीं चाहती कि मैं अपनी और अपने बच्चों की जान दे दूं, मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। ये मैं इंटरव्यू के सामने कह रही हूँ। अगर हमारी नौकरी बहाल ना हुई, इमरजेंसी ना खुली, ओपीडी ना खुली, मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। ये मैं बता रही हूँ। अगर मेरी बात ऊपर तक ना पहुँची, मैं आपको खुले लफ्जों में बता रही हूँ। मरियम नवाज साहिबा को इंटरव्यू आपने चलाना है, चलेगा, और उन्हें आपने बताना है। आपकी आवाज उन तक जाएगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें 3 माह की सैलरी नहीं मिली, कोई खाने का सुबह में 1000 रुपया मांग कर लेकर आई हूँ किसी से, मरने का ही मकाम है और हमारे पास कोई नहीं है, हमारा कोई आसरा नहीं है। बच्चों को खाना, वही लाला नहीं है हमारा, किराया, ये सारी मांग कर खिला रहे हैं। हम सायों से छन्नी से सालन लेकर आते हैं, 3 रोटियां लेते हैं और वो खाते हैं। और क्या बताइए आपको, कोई आसरा नहीं है, हमारा कोई आसरा नहीं है। और रोज रोज कौन देगा हमें। दादा साहब चले जाते हैं, फिर हम अपने बच्चे लेकर, बताए हमें। अगर हमारी आवाज आज नहीं गई भाई, तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी जान यहाँ ही देकर जाऊंगी।